3 जुलाई 2023 इस डेट को मार्क कर लो। चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं। India is all set to go into the moon. चंद्रयान 3, क्या आपको पता है कि चंद्रयान 3 भारत ने क्यों प्लान किया और आखिर इसका फायदा क्या है? चंद्रयान 3 के बारे में तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन चंद्रयान 1 और 2 का क्या हुआ? क्या वो फेल हो गए थे? और अगर हाँ, तो ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से चंद्रयान 1 और 2 फेल हुए? और तो और लोगों ने कुछ अटपटे सवाल भी किए, जैसे कि इन पैसों से स्कूल या हॉस्पिटल बना देते, चांद पर जाने की आखिर क्या जरूरत है? और इसके कुछ पॉलिटिकल और रिलीजियस एंगल भी निकलकर सामने आए। आखिर चंद्रयान 3 में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया इसके लिए एक्साइटेड और नर्वस है? सब बहुत ही ज्यादा खुश हैं, लेकिन लिबरल्स और कुछ पड़ोसी देश इन चीजों से ज्यादा खुश नहीं है। इसमें साफ साफ जलन की भावना दिखती है। लेकिन दूसरे देश को आखिर दिक्कत क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और आज हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे, वो भी आसान भाषा में। चैप्टर नंबर 1, मिशन ऑफ चंद्रयान 1 एंड 2। सबसे पहली बात, हम चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं, लेकिन चंद्रयान 1 और 2 का क्या हुआ? देखिए, चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और उसके बाद 8 नवंबर 2008 को चांद की ऑर्बिट में पहुंच गया, लेकिन उसने लैंड नहीं किया। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव चांद पर पानी ढूंढना था। साइंटिस्ट ने बताया कि चांद पर पानी के अवशेषों की खोज उन्होंने कर ली है और ये मिशन सक्सेसफुल रहा। चंद्रयान 1 का बजट था 386 करोड़ और उसके बाद हमने चंद्रयान 2 किया, जिसका ऑब्जेक्टिव यानी टारगेट था चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, यानी चांद की सतह पर जमीन पर उतरना और रॉकेट से एक रोबोट को बाहर निकालकर चांद पर रिसर्च करना। देखिए, चांद के जन्म से ही वहाँ पर कुछ पहाड़ यानी क्रेटर्स हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि उन क्रेटर्स के अंदर आज तक भी सनलाइट नहीं पहुँची है, जिस वजह से वहाँ पर अभी भी ज्यादा मात्रा में पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ हो सकता है। चंद्रयान 2 का लैंडर जब मून से 2 किलोमीटर की दूरी पर था, तभी उसका कनेक्शन इसरो अर्थ से टूट गया और इसरो ने इस मिशन को 2019 में एंड कर दिया और इसका बजट था 978 करोड़ रुपीस। साइंटिस्ट का मानना है कि हो सकता है चंद्रयान 2 क्रैश कर गया हो, लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आता है कि चंद्रयान के क्रैश के बाद आज भी उसका ऑर्बिटर चांद की सतह पर ऑर्बिट कर रहा है, वो भी ठीक तरह से, और इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। और अब बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 जिसका बजट है 615 करोड़, बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये आदिपुरुष मूवी से भी सस्ते में बन गया है। इसका मेन गोल होगा चांद के लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और एक रोबोटिक मशीन को अर्थ से कंट्रोल कर चांद की जमीन पर उतारना और वहां पर रिसर्च करना। रोवर को अर्थ से कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है, क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 के कनेक्शन चांद के पास जाते ही टूट गए थे। इसलिए चंद्रयान 3 में कुछ बदलाव किए हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में बहुत से कैमरास होंगे, एंटीनास होंगे, सोलर पैनल्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ताकि वो रिसर्च कर हमको सारा डाटा भेज सके। चैप्टर नंबर 2, चैलेंजेस ऑफ चंद्रयान मिशन। देखिए, चंद्रयान 3 का सबसे पहला टारगेट होगा मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट काम है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मून के साउथ पोल को हम अर्थ से नहीं देख सकते हैं और इस हिस्से पर आज तक सनलाइट भी ठीक से नहीं पड़ी है और अंधेरा होने के कारण यहाँ पर क्रिएटर्स के बीच में लैंड करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग के समय लूनर सरफेस से उड़ने वाली धूल एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है और इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से इजराइल और जापान जैसे देश इस मिशन में फेल हो गए हैं। बस एक बार लैंडर ठीक से वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ले, उसके बाद लैंडर में से रोवर बाहर आएगा और वहाँ के एलिमेंट्स, जमीन, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, वाटर जैसी चीजों पर रिसर्च करना शुरू कर देगा। चैप्टर नंबर 3, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस टॉक। देखिए, जब भारत आगे बढ़ेगा तो कुछ लोग तो परेशान होंगे ही। पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बेड़ा गर्क ऐसे देश का जिसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ये आदमी था, क्या जवाब दो इसको। कुछ पॉलिटिशियन, फॉरेनर्स
इंजीनियर्स और बेरोजगार लोग ये कह रहे हैं कि इतना पैसा चांद पर जाने के लिए क्यों बर्बाद कर रहे हो? Here is the answer। अगर इंडिया चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो हम इसमें चाइना के बाद दूसरे देश होंगे जो इस मुश्किल काम में सफल हो जाएंगे, और भारतीय होने के नाते हमें इस पर गर्व भी होगा और ये एक अचीवमेंट भी होगी जो दिखाएगी कि इंडिया के पास सॉफ्ट लैंडिंग की हाई टेक्नोलॉजी है। ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट भी होगा। भारत अपने थ्योरीज को प्रैक्टिकली प्रूव भी कर पाएगा और चांद पर ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे ग्रो करेगी इसका भी जवाब मिलेगा। वहाँ टेम्परेचर इंसानों के लिए कैसा है और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। तो बस कुछ इसी तरह के फायदे हैं चंद्रयान मिशन को करने के। इसरो के चीफ और कुछ साइंटिस्ट चंद्रयान 3 के मिनी मॉडल को लेकर तिरुपति टेम्पल भी गए वहाँ प्रार्थना करने के लिए, और अगले दिन यानी 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 का लॉन्च सफल रहा। सो फ्रेंड्स, देखिए एक सिंपल सी बात है, वर्ल्ड बहुत कॉम्पिटिटिव है और यहाँ पर हर चीज को लेके कंपटीशन होता ही रहता है। कभी टेक्नोलॉजी को लेके कंपटीशन, कभी चांद पे जाने के लिए, कभी मार्स पे जाने के लिए, कभी आर्मी को लेकर, कभी इकोनॉमी में और कभी जीडीपी में लेकर रेस लगी ही रहती है। और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि जहाँ कंपटीशन है वहाँ ये सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छी बात ये है कि जब चंद्रयान 2 फेल हुआ तो अपोजिशन ने पॉलिटिक्स छोड़कर इसमें पूरा सपोर्ट किया। पाकिस्तान के एक लीडर ने इस पर गलत कमेंट पास किया तो उनको बहुत ट्रोल किया गया और हमारे यहाँ के लोगों ने वहाँ के ट्रोलर्स को कुछ ऐसा जवाब दिया। तो मैंने कहा तू तो रहने दे, क्योंकि झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में औकात का अंतर होता है। जहां वर्ल्ड स्पेस को वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है वहां भारत स्पेस मिशन मानवता के लिए कर रहा है। हम इसे स्पेस में मून सिविलाइजेशन बसाने के लिए कर रहे हैं। अब आगे देखना ये है कि ये मिशन कैसे पूरा होगा और फ्यूचर में उसे जानने के लिए